मनुष्य के शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। पंकजपुर जनपद के निकट कोशमी बाजार मांगलापट्टी में जय गुरुदेव के शिष्य पंकज जी महाराज ने जय गुरुदेव भक्तों को एक सत्संग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहे कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम साधारण नहीं, यह प्रभु का नाम है। सभी अलग अलग माला को सिद्ध करते हैं और साधते हैं आगे। पंकज जी ने कहा, गुरु ही सच्चा साथी है। गुरु गोविंद में गुरुवार का स्थान सर्वोपरि है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। स्थानीय तहसील क्षेत्र के मागापट्टी में जय गुरुदेव के परम शिष्य संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज ने जय गुरुदेव सत्संग प्रेमियों को संत समागम संदेश को संबोधित करते हुए कहे कि मनुष्य का शरीर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। हम परम सौभाग्यशाली है कि मनुष्य का शरीर हमें मिला है, क्योंकि देवता भी मनुष्य के शरीर प्राप्ति के लिए तरसते हैं। आपको बताते चले कि शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, भगवान की भक्ति करने, सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी महाराज अपनी 27 दिवसीय जन जागरण यात्रा के साथ विकास खंड पिपराइच के मांगापट्टी पहुंचे तथा सत्संग के माध्यम से कहे कि संत महात्माओं के सत्संग में किसी व्यक्ति, जाति, धर्म की आलोचना नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ भगवान की भक्ति का प्रेम, प्यार, श्रद्धा पैदा किया जाता है। सत्संग वह जल है जहाँ कौआ स्नान करके भी हंस बन जाता है। सत्संग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जानने का जरूरत है। कलयुग में मनुष्य की आयु, शारीरिक बल, मन और प्राणों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, इसलिए पहले के युगों की साधना संभव नहीं है। संत समागम संदेश के माध्यम से वर्तमान में युवाओं के अंधकारमय भविष्य को लेकर चिंता भी जताई और कहे कि यह युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, देश की धरोहर है। इनको डिग्री के साथ अच्छे संस्कार की भी जरूरत है। आगे उन्होंने याद कराते हुए कहे कि हमारे गुरुवार महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई और कहा कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस मनुष्य मंदिर में बैठकर प्रभु की सच्ची पूजा करो। पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। हरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। सहजो भाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती पटे, उठे वीर घनघोर। गुरु महाराज हमारे सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है तो महाप्रलय के समय क्या होगा? सबसे पहले ये पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, सबसे पहले खुदा चक्र टूटता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राणपति जब सिमट समावे,
उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होगा, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता है, यानी वायु ने अग्नि को फिर अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ये आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा कहते हैं कि भाई जब यह कर्म तलाय जावे और बुद्धि सुरख की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब घर के नैनम से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलना, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। चार रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों उस समय तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से कोई निजात नहीं दिला पाता। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे पीड़ा से निजात दिला दे।
बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे, लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की जल्दबाजी मत करिए। MA BA की डिग्री करने से आज यह जो संदेश यात्रा निकली है संत समागम की, तो ऐसे में आप यहाँ चैनल के माध्यम से क्या संदेश आम जनता को देना चाहते हैं? बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाए। जय गुरुदेव। तो हिंदुस्तान मैं संत राम चौधरी, वृद्धाश्रम जय गुरुदेव संगत उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष एवं जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रबंधक हूँ। संस्कार पड़ेंगे 24 मई से माध्यम से 27 दिवसीय भविष्य है। शाकाहार सदाचार मध्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा संस्था अध्यक्ष एवं भाई बहनों परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज बच्चों के निकले हुए हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों गृहस्थ आश्रम में रह करके खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करते हुए थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए भी निकालें। साथ ही साथ अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाकाहारी हो जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ साथ नशे का त्याग, क्योंकि समाज में जितना भी हिंसा और अपराध व्याप्त है, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी समाज में हिंसा और अपराध व्याप्त होने का कारण अशुद्ध खान पान ही है। इसलिए हमारे पूज्य पंकज जी महाराज लोगों से अपील कर रहे हैं कि शाकाहारी रहें, नशे का त्याग करें और साथ ही साथ अच्छे चरित्र की भी आवश्यकता है। आंखों में माँ की पहचान, बहन की पहचान, बेटी की पहचान कायम हो जाए तो हमारा समाज बहुत अच्छा चलेगा। ये हमारे उद्देश्य हैं और लोगों से यही अपील करते हैं, समाज के सभी बुद्धिजीवियों, साथ ही साथ धार्मिक लोगों और समाज सेवियों से हाथ जोड़कर विनती है कि समाज को अच्छा बनाने में, अच्छी रूपरेखा बनाने में लोगों को शाकाहारी बनाएं, नशे त्याग की बात लोगों को समझाएं और परस्पर भाईचारा लोगों में हो तो हमारे समाज की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर